साथ आया हूँ। ये जो मैंने लेटर आपको बताता हूँ ये मैं 2011 से लेके टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख रहा हूँ। इसमें मैंने देश हित के लिए शायद मुद्दे भी बताए, खबर है इवन लगे थे। लेकिन जब आपकी खबर आई थी पहली मतलब अगस्त में आई थी स्टार्टिंग में आपकी खबर, तो उसकी खबर के बाद मैंने देखा तो यहाँ तो बढ़िया बैठने के लिए बढ़िया हो गया है, कोई कूड़ा करकट यहाँ पर नहीं है, सामने बेंच लग गए हैं, पूरा कवर है। कि मेरी डिमांड ऐसी है, जो पहला केस गुड़िया रेप केस है उसमें चाहता हूँ कि एक मैंने प्रशासन को टीम सजेस्ट की है, 7 बंदे इसमें पुलिस के हैं, 2 प्रशासन के, वो इंट्रोड्यूस हो दोनों मामलों में, गुड़िया रेप केस में भी और ज्योति हत्याकांड में भी। सर खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी एक बार मैं फिर मौजूद हूँ गांधी वाटिका जोगिंदर नगर में। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ के बारे में बताऊँ। सभी देश और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 76वां जो स्वतंत्र दिवस है, इसके उपलक्ष्य पर आप सभी देश प्रदेशवासियों को खबर खास टीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर एक बार पुनः हम गांधी वाटिका में आ पहुँचे हैं, हमारी टीम। और क्योंकि जैसे हमने पहले भी एक बार यहाँ पे आके कवर किया था और यहाँ की स्थिति बताई थी, किस तरह की यहाँ की गंदगी पड़ी थी, बैठने के लिए सिस्टम सही नहीं था। तो जो हम नगर परिषद जोगिंदरनगर की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा बेहतर काम किया है, थोड़ा सा अच्छा काम हम कह सकते हैं, क्योंकि साइड वाले जो सेफ्टी कवर है वो लगे हैं, स्टूल्स यहाँ लगे हैं, बेंचेस लगे हैं, नए बेंचेस, और सफाई यहाँ पे थोड़ी ऑलमोस्ट ठीक है पहले से तो। लेकिन अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो पेंडिंग्स हम कह सकते हैं पड़े हैं। जैसे कि जो गांधी जी हैं उनके पास जितनी भी जो टाइल्स हैं या हम कहें तो जो रंग रोगन है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, बिल्कुल ख़राब है अभी तक भी। तो इसको भी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से करें। आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या मकसद है और कौन हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि एक व्यक्ति जो था जोगिंदरनगर से जो थे वो नरेश कुमार जी, जिन्होंने आमरण अनशन का एक यहाँ पे रखा था, अनशन रखा था अपना, किस लिए रखा था, और आज भी वो शख्स जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तो नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी आपका स्वागत है सबसे पहले खबरखास टीवी में। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आपको नमस्कार। नरेश जी, जिस तरह से आपने पहले भी आमरण अनशन के लिए यहाँ पे बात रखी थी अपनी, आज आप क्या कर रहे हैं? और आज आज़ादी का दिवस है, हम इस तरीके से कहें पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, पर आप यहाँ पे अकेले बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने जोगिंदरनगर वासियों को, अपने हिमाचल वासियों को और पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि जिसके लिए हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद गुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलवाई। लेकिन आज 75 सालों के बाद भी हमें लगता है कि अभी भी कुछ कमियां हैं, बड़ी कमियां हैं। अभी भी हम लोग सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? इसका कारण है कि हमने एक गुलामी अपना रहे हैं। हम कैसे न कैसे हम अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं। मैंने 28 जून को एक लाइव वीडियो डाला था, उसमें दिखा था कि मैंने जो मेरी समस्याएं हैं और ऐसी समस्याएं प्रशासन हल नहीं करेगा तो मैं सावन महीने के पहले सोमवार को मैं अनशन पे बैठूंगा। लेकिन मैं बैठा, मैंने अपनी तो जैसे कि प्रशासन मेरे पास आया 19 तारीख को, तो मैंने 27 घंटे के अनशन के बाद मैंने 27 घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद मैंने अनशन तोड़ा। उसमें मेरी जो डिमांड्स थी मैंने वो नायब साहब को दी थी। लेकिन उसके बाद जब दोबारा मैंने 1 अगस्त को दोबारा से ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, उसमें मैंने लिखा कि यदि मेरी डिमांड्स 15 अगस्त तक पूरी नहीं होंगी तो मैं 1 तारीख को दोबारा 15 अगस्त को दोबारा मैं गांधी वाटिका में सुबह 9 बजे अंश पर बैठ जाऊंगा। मतलब इसका संज्ञान कहीं ना कहीं प्रशासन को और आला अधिकारियों को है। मैंने एसएचओ को भी सूचित किया हुआ है, एसडीएम साहब को सूचित किया हुआ है, पूरी तरह इंटीमेशन किया हुआ है कि मैं आज बैठूंगा। तो नरेश जी एक चीज़ बताएं, आप कब तक यहाँ बैठेंगे? और अगर आपकी सरकार या प्रशासन हम ये कहें तो आपकी बात नहीं मानेगा तो आप कब तक यहाँ बैठ रहे हैं? क्योंकि आपने जैसे कि आपने लिखा भी है और आप कह रहे हैं कि आमरण जो अनशन है, क्योंकि ये तो फिर हम ये कहें कि आप ताउम्र यहाँ पे बैठे रहे हो, कब तक आप भूखे प्यासे यहाँ पे बैठेंगे? देखिए, समाज सेवा मेरी एक हॉबी है
हॉबी ऐसी चीज़ है, किसी को घूमने फिरने की हॉबी होती है, किसी को अच्छा खाने की हॉबी होती है, किसी को तैरने की हॉबी होती है, किसी को संगीत सुनने की हॉबी होती है, लेकिन मेरी हॉबी है समाज सेवा। और इस हॉबी को ये मेरे लिए चैलेंजेबल नहीं है। मैं स्थायी घंटे, स्थायी दिन, स्थायी महीने भूखे पैसे बैठ सकता हूँ। जी बिल्कुल, ये है नरेश जी। और किस लिए ये बैठे हैं आप जान ही गए हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने बता ही दिया है। आप जैसे जिस तरह से ये पहले 28 तारीख को यहाँ पे अमन अनशन के लिए बैठे थे, बीच में फिर प्रशासन ने उन्हें ये बताया कि आप अभी नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद उन्होंने जानकारी दी और आज 15 अगस्त को यहाँ पे बैठे हैं। इनका कहना ये है कि जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती तो यहाँ से नहीं उठेंगे। एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप नहीं उठेंगे, ये मुद्दे तो हैं वो बहुत पुराने हम कह सकते हैं हो गए हैं। कईयों को तो 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ बैठने से ये सारी चीज़ें इसका हल हो जाएगा? देखिए, मेरी डिमांड ऐसी है, जो पहला केस गुड़िया रेप केस है, उसमें चाहता हूँ कि एक मैंने प्रशासन को टीम सजेस्ट की है, 7 बंदे इसमें पुलिस के हैं, 2 प्रशासन के, वो इंट्रोड्यूस हो दोनों मामलों में, गुड़िया रेप केस में भी और ज्योति हत्याकांड में भी सर। तीसरा मुद्दा मेरा युवाओं को लेके है, जिनका ग्राउंड हो गया है, मेडिकल हो गया और टेस्ट सरकार ने कैंसिल कर दिया, वो गलत किया है। अभी लड़के कुछ आएंगे, कल आएंगे लड़के, उनको आप चेहरे पे देखना कि उनका जो है कैरियर ख़त्म हो रहा है। चौथा मुद्दा मेरा जूनर के हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वो ला सकती है सरकार, एमडी डॉक्टर है। देखो 3 मुद्दे हैं, उसमें मेरे को सरकार बोल सकती है हम बातचीत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का मुद्दा है, ठीक है ना, उसमें हमारे जूनर हॉस्पिटल में 1940 का हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें एक भी एमडी डॉक्टर नहीं है इस टाइम। कोई सर्जन नहीं है, कोई ऑर्थो का डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऑर्थो का गायनी स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड ऑपरेट करने वाला भी कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो इसमें सरकार कर सकती है। सरकार के पास हर साल हिमाचल में कम से कम 300 डॉक्टर निकल रहे हैं इस टाइम, टांडा मेडिकल कॉलेज से, हमीरपुर टांडा, IGMC, नेरचौक मेडिकल कॉलेज से, चलो जो भी है निकल रहे हैं, 200-300 डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो? एमडी डॉक्टर आ रहे हैं यार। कम से कम आपकी बेसिक देखो, रोड में गड्ढे चल पड़ेंगे, बिजली नहीं आएगी चल पड़ेगी, पानी गंदा नहीं आएगा चल पड़ेगा, लेकिन एक तो बंदा जो हॉस्पिटल जा रहा है वो दुखी होकर जा रहा है, तो यार कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो सोल्यूशन होना चाहिए। आवारा पशु 5वीं प्रॉब्लम है मेरी। आवारा पशुओं के लिए मेरा सजेशन है कि जोगिंद्रनगर में कहीं ना कहीं भी इंतजाम हो रहा हो, कम से कम एक 10 बीघे का जंगल कवर करना है, उसके अंदर छोटे साइड बनाने हैं, उसके लिए सरकार बजट उपलब्ध कराए। कर सकती है सरकार, सब कुछ कर सकती है। आजकल के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकार के पास बजट है, ठीक है ना। यदि सरकार जो है करने को आए तो कई कुछ कर सकती है। मेरी छठा है कि जोगिंद्रनगर के हमारे कई एरिया ऐसे हैं वहाँ के लोगों को सानन पारा उसका गंदा पानी पीने को मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सानन से 18 इंच का पानी, बरोड से 18 इंच का पानी लिफ्ट करना है और उस पानी को स्वच्छ करके, साफ़ करके, मशीनों से लेके लोगों को देना है। 7वां मुद्दा है बंदर और जो आवारा कुत्ते हैं उनकी प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही है। चिट्टे का नशा आ रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं मुर्गे। कसाई कहाँ हैं जो कि वो चिट्टे के नशे को सप्लाई कर रहे हैं, वो कहाँ पर छिपे बैठे हैं, उनको ढूंढे। प्रशासन के पास CBI है, पुलिस है, हर चीज़ है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हो? क्यों फैल रहा है चिट्टे का नशा? आज हर जगह जोगिंद्रनगर के कोने कोने में चिट्टे का नशा फैल रहा है। और हमारे जोगिंद्रनगर में चूल्हा प्रोजेक्ट बना है, आज 20 सालों के बाद वो प्रोडक्शन में नहीं आया है, ठीक है नहीं। हमारी रेलवे लाइन जोगिंद्रनगर की अभी भी नैरो गेज है, ब्रॉड गेज की नहीं हो रही है। अभी जोगिंद्रनगर टू मंडी रोड अभी भी डबल लेन क्यों नहीं हो रहा है? अभी भी जोगिंद्रनगर में बाईपास क्यों नहीं है? हमारे पास यहाँ पर एग्रीकल्चर की लैंड है, कम से 100 बीघा लैंड है एग्रीकल्चर की, कृषि विभाग के पास, क्यों नहीं वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएँ? ये काम है मेरे। देखो मेरी हॉबी है। मैं अभी आपको बताऊँ कि मैंने थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 12, आप ये नहीं समझे कि मैंने एकदम ये काम कर रहा हूँ। मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये जो मैंने लेटर आपको बताता हूँ, ये मैं 2011 से लेके टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख रहा हूँ। इसमें मैंने देश हित के लिए शायद मुद्दे भी बताए हैं और सुझाव भी बताए हैं। ये देखिए, एक लेटर अभी मैंने CID विभाग के उनको दिया था, एक लेटर ये है, 2 लेटर, दूसरा लेटर ये है, तीसरा लेटर ये है, तीसरा लेटर ये है। ये मैंने देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च जो न्यायपालिका हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को लिखे हुए हैं। ये देखिए सर, ये मेरे सुझाव हैं जो मैं आज से 12 साल से कर रहा हूँ ये चीज़ें। और ये लेटर मैंने बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे थे सभी को,
और जब मैं मंडी से कई बार इसको रजिस्टर्ड पोस्ट करता था, तो जो रजिस्टर्ड पोस्ट करने जो वहाँ पर क्लर्क बैठा होता है, मेरे को बड़ा ध्यान से देखता कि ये किनको लेटर लिख रहे हैं सर। जैसे कि आपने कहा कि आप इस तरह के लेटर अभी से नहीं 12 साल से लिख रहे हैं और आपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये लेटर इवन दे दिए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो भी आपने समस्या अपनी बताई और अपने सुझाव बताए, उसमें कहीं सरकार की ओर से या हम कहीं प्रशासन की ओर से कुछ मतलब इसमें कुछ सुधार किए गए, आपकी कोई बातों को रखा गया हो? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर, मेरे को लगा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपने जितने सारे काम गिनवाए हैं, वाकई ही जितने काम हैं ये है सार्वजनिक काम है और जनहित वाले काम है। इस तरह का कोई कार्य नहीं है जो भी आपने काम गिनवाए हैं कि जो बेफिजूली हो। लेकिन यदि ये सारे काम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जोगिंदरनगर, क्या पूरा हिमाचल ही सुधर जाएगा? बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब देखना ये है, देखने वाली बात ये है कि इतने सारे जो मामले आपने, मुद्दे आपने उठाए हैं, जिनका बेड़ा जिम्मा आपने उठाया है, और आपने जब तक उठाया है, जब तक आपकी सरकार ये बात नहीं मानती, चाहे इसके लिए आप हफ्ते बीत जाए, महीने बीत जाए, सालों बीत जाए, आप यहीं बैठे रहेंगे। तो एक क्वेश्चन भी वाजिब बनता है हमारा कि जिस तरह से आप बैठे हैं पिछली बार की तरह इस बार भी अगर आपको बोला जाएगा कि आप हो गया जी आपका, आप चले यहाँ से, तब आप क्या करने वाले? सबसे पहले मेरे को इसमें जो प्रशासन है, मेरे मुद्दे जयराम सर और अनुराग ठाकुर जी रिलेटेड है। मैंने 2 वीडियो डाले थे, लाइव वीडियो फेसबुक में। उसमें मैंने ये जो मेरे मुद्दे हैं, मैं अनुराग ठाकुर जी से मैं मांग चुका हूँ और जयराम सर से भी ये चीज़ मैं मांग चुका हूँ। अपनी पंचायत हो, चाहे जोगिंदरनगर के बारे में, चाहे डॉक्टरों के बारे में, जो भी मेरे मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम प्रशासन मेरे को पहले जो हमारे जो बड़े अहोदों में बैठे हुए हैं, जयराम सर और अनुराग ठाकुर जी, उनसे पूछे कि जो बंदा बैठा है इनकी डिमांड्स हैं। जयराम सर के दोस्त होते थे यहाँ पर रामस्वरूप शर्मा जी। तो मेरे आज आप देखिए, धर्मपुर में विकास हो रहा है, जंजाड़ी में विकास हो रहा है, जोगिंदरनगर में क्यों विकास नहीं हो रहा है? यहाँ पर क्या कमी है? यहाँ पर 1930 की यहाँ रेलवे लाइन बनी है, उसमें कोई एक पत्थर लगा आज तक, ठीक है नहीं। 1940 का हॉस्पिटल बना है यहाँ पर, अब 82 साल पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है? मांगे मान सकते हैं। अनुराग ठाकुर जी से मैंने डिमांड्स की है, रेलवे जो भी है, रेलवे है, हाँ रेलवे है, NH रोड है, और जो मैं NH रोड है इसके बारे में मैंने डिमांड, बाईपास के बारे में डिमांड की थी मैं पहले, नहीं आज मेरे को 1 महीना हो गया डिमांड्स किए हुए। लेकिन विभाग को देखो, मेरा भी एक परिवार है, उनको भी मेरी चिंता है, लेकिन आज मैं ये मुद्दे नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरी हॉबी है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं मेरे को पहले पूरी देखो, ये आज मेरे को नहीं लगता कि मेरा लेटर डीसी 1 महीना के बाद भी मेरा लेटर डीसी तक पहुंचा है। जो मैंने 19 तारीख को ज्ञापन दिया था, मेरे को नहीं लगता कि आज तक प्रशासन ने अभी तक लेटर मेरे को डीसी ऑफिस तक पहुँचाया होगा। लेकिन मैं यहाँ से तभी उठूँगा जब मेरे को सरकार टाइमिंग दे कि 15 दिन के अंदर यहाँ डॉक्टर आ जाएंगे, ठीक है नहीं। बाकी कुछ मुद्दे हैं, उसमें अनुराग ठाकुर सर हैं, चाहे जयराम सर है, मेरे को बताए कि ये मुद्दे कब सोल्व होंगे, उसके बाद ही मैं यहाँ से उठूँगा। जी देखिए, आपने देखा कि किस तरह से ये शख्स हैं, नरेश कुमार इनका नाम है, और किस तरह से ये अपने जो बातें हैं उन पर अडिग हैं और अड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी इनसे मिलें और मुख्यमंत्री जी इनकी बात सुने। यदि तभी अगर वो कुछ अपना आश्वासन इनको देते हैं, उसके उपरांत बावजूद ही ये यहाँ से उठेंगे, नहीं तो ये यहीं पे बैठे रहेंगे गांधी वाटिका में। जिस तरह से आप पहली बार यहाँ पे कर रहे थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति थी इस गांधी वाटिका की? गांधी वाटिका में जब आए थे तो यहाँ पर कूड़ा था, यहाँ पर डस्टबिन कूड़े से भरे थे, ये बेंच लगे थे, सामने वाले बेंच नहीं लगे थे, ये जो पीछे कवर है ये भी लगे थे। लेकिन जब आपकी खबर आई थी, पहली मतलब अगस्त में आई थी स्टार्टिंग में आपकी खबर, तो उसकी खबर के बाद मैंने देखा तो यहाँ तो बढ़िया, बैठने के लिए बढ़िया हो गया है, कोई कूड़ा करकट यहाँ पर नहीं है, सामने बेंच लग गए हैं, पूरा कवर है और मतलब हर चीज़ अच्छी है। थोड़ी सी अभी भी कमी है कुछ कि यहाँ पर प्रॉपर जैसे गांधी सामने मतलब गांधी वाटिका मतलब जो यहाँ पर हमारे गांधी जी का स्टैच्यू है, वहाँ पर प्रॉपर टाइलिंग नहीं है, और यहाँ पे फुहारा चल पड़े तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। अभी कम से कम और 50% हाँ टाइल लग जाए। जैसे कि आप मतलब जैसे आपकी खबर आई थी, बड़ा फ़र्क पड़ा इसमें, बहुत ज़्यादा बेंच लगे, मतलब हर चीज़ थोड़ी सी मैनेज हो गई है, 50% काफ़ी वर्कआउट हुआ इसमें। जिस तरह से एक चीज़ और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आज आप सुबह से 9 बजे से बैठे हैं, अभी तक कोई मतलब जिसके हम ये कहें तो पुलिस विभाग की ओर से कोई अधिकारी आए हों या फिर प्रशासनिक कोई अधिकारी आपसे मिलने आए हो? सर प्रशासन को तो वैसे मैंने इंटीमेट किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से तो कोई नहीं आया। लेकिन CID से एक आए थे पर्सन, जो हमारा CID विभाग है, उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके मुद्दे थे, मैंने लिखे थे मुद्दे यहाँ पर बता दिए। ये सर 2 बार आए मुझसे मिलने, 2 बार आए मिलने मेरे से।
तो जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे अभी जो गांधी वाटिका जोगिंदर नगर में है, हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। खबर खास टीवी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार पुनः मैं नगर परिषद जोगिंदर नगर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने खबर मिलते ही यहाँ पे जो बेंचेज है उनकी व्यवस्था की है, और जो आप देख सकते हैं सेफ्टी कवर है वो लग चुके हैं। तो काफ़ी इसमें थोड़ा सा सुधार हम कह सकते हैं हुआ है यहाँ पे जो जोगिंदर नगर वाटिका है खबर मिलने के बाद। लेकिन हम फिर चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सुधार अभी और होने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं फादर ऑफ द नेशन यहाँ पे है, जो स्टैचू इनका है, इसके साथ जो टाइल्स है वो टूटे हुए हैं, जो फव्वारा है वो कहीं ना कहीं बंद पड़ा हुआ है, और जो रंग रोगन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, टूटे फूटे है, प्लस्तर होना भी बाकी है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंटेन होना ज़रूरी है, और कुछ फूल पौधे यहाँ पे लगना अति आवश्यकता है, क्योंकि जोगिंदर नगर की शान है ये गांधी वाटिका, और इसका ध्यान रखना हम सब का दायित्व है। और हम जैसे देख रहे हैं सफाई भी अभी हुई है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के द्वारा फिर से यहाँ पे कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ रैप्स हैं, कुछ कुरकुरे या दूसरे चिप्स के लेस के पैकेट यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो ऐसा ना करें, ये हो सकते हैं युवा ही हो या बच्चे हों, आप थोड़ा सा सुधार करें और इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि इसकी सुंदरता को, इस वाटिका की सुंदरता को बनाए रखना पूरे जोगिंदर नगर वासियों का एक कर्तव्य बनता है। खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।